ये जो इमारत बनी हुई है, ऐसा लगता है कि हमको खौफ के मारे हम लोग डरे हुए हैं। कभी भी कहीं से आवाज़ आती है धम करके हम लोग भाग के आते हैं कि ऐसा तो नहीं है इमारत गिर गई हो। ये इमारत देख के जो है ना हम लोगों को खौफ आता है। खौफ आता है। और ये कब से बनी हुई है? ये तकरीबन कोई 2-4-6 महीने हुए हैं। ये टेढ़ी होना शुरू हो गई? हाँ, ये आउट हो गई है, ये गिरने जैसी लगती है, ऐसा लगता है गिरे। जैसे ऊपर देखो हम लोगों को खौफ आता है, हम लोग चले जाते हैं। अभी यहाँ बात करते हुए भी मेरे को डर लग रहा है। टाइम बम है और टाइम बम टिक टिक कर रहा है और खुदा ना खास्ता किसी की जान ले सकता है। तो इतराफ में जो लोग रहते हैं वो बहुत खूबसूरत है। उनके घरों को तो नुकसान पहुँच ही रहा है। आसपास की इमारतें जो वो इस इमारत के टेढ़े होने की वजह से उनमें दरारें। अच्छा, ये इमारत क्योंकि ऊंची ज़्यादा है, कसरत मतलब टेढ़ा होना शुरू हो गई अभी से झुक रही नहीं है। तामीर है। ऊंची बिल्डिंग बना दी तो मना नहीं किया कि आप लोगों ने कि यार बोला है, लेकिन उन्होंने ये बोला था आप 1 लाख लगाओगे, मैं 10 लाख लगाऊंगा, जो करते हो कर ले आप। अच्छा, ये बिल्डर ने आपको ये धमकी दी? धमकी दी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान के साथ एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। अच्छा, आपको मेरे कप में ये इमारत नज़र आ रही है। दिखने में तो बहुत ही कसर मंजिला है मगर इसकी चौड़ाई बहुत कम है। यानी जो कवानीन होते हैं ना किसी इमारत को बनाने के लिए, उनके कवानीन पर ये पूरी नहीं उतरती। उसकी वजह से ही यहाँ के जो लोग थे उनकी जानिब से शिकायतें की गई, SBC को मुतादिद बार दरख्वास्तें की गई जिस पर उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। मगर जो यहीं के इलाका मकीन है उनकी जानिब से अदालत आलिया से रुजू किया गया है और अब अदालत ने इस पर स्टे दे दिया है। 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है। तो हम पूछते हैं कि ये बिल्डिंग किस तरह से तामीर हुई, इस पर स्टे हो गया है तो इसका क्या बनेगा, जिन्होंने घर खरीद लिए उनका क्या कसूर था। बहुत सारे सवालात हैं। तो पहले अदालती कार्रवाई पे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बोल TV के सीनियर रिपोर्टर हमारे प्यारे भाई शाहिद हुसैन। तो शाहिद भाई, तो अब किसी के तारुफ के मोहताज नहीं, मशहूर आदमी होगा शाहिद भाई। पहले तो ये बताएं कि क्या है कहानी और ये क्यों बन रही है बिल्डिंग? देखिए, कुछ अर्सा पहले आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, इसकी वीडियो एक वायरल हुई थी जिसमें आप देख रहे थे कि जैसे छोटी सी इमारत के ऊपर एक बड़ी तामीरात, यानी कि बहुत नाकिस तामीरात जो की गई थी, उस पर लोग सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रहे थे। उसके बाद फिर चूँकि इस इमारत की तामीरात को तकरीबन 6 माह का वक्त गुजर चुका है, तो इस इमारत की गैर कानूनी जो तामीरात है या तर्ज तामीर जो है उसके असरात आना शुरू हुए हैं। वो ये हुए कि आसपास की इमारतें जो वो इस इमारत के टेढ़े होने की वजह से उनमें दरारें। अच्छा, ये इमारत क्योंकि ऊंची ज़्यादा है, कसरत मतलब टेढ़ा होना शुरू हो गई अभी से झुक रही नहीं है। तामीर है, नई तामीर है। चूँकि वो देखें छोटा सा प्लाट है, उसके ऊपर इतनी लंबी इमारत तामीर होगी तो इस तरह नुकसान होगा। बहरहाल इन्होंने अदालत से रजू किया। सलीम साहब है जिनका पीछे आप घर भी दिखाएंगे, उनकी फैमिली यहाँ रिहाइश पसीर है। तो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में उस्मान फारूक एडवोकेट हैं, उनके तवज्जो से दरख्वास्त दायर की जिस पर अदालत ने पहली बार इस पर आज पहली समाअत थी उस पर नोटिस जारी किए हैं और SBCA के साथ साथ बिल्डर से भी जवाब तलब किया। अब बात ये होती है कि फ़ौरी तौर पर अगर किसी इमारत के खिलाफ जो है वो अदालत का हुक्मनामा सामने आया है, लेकिन जो मुतासरा फैमिली है उनके पास इस तरह की दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट्स और शवाहिद मौजूद हैं जिसमें वो समझते हैं कि इन्होंने जो तामीरात की हैं वो गैर कानूनी है। ये प्लाट नंबर ये 5/7 है और ये जो है वो राम स्वामी का इलाका है और ये यहाँ पे आप देखना सारा गुंजान आबाद इलाका है। तो उस पर अदालत ने अब SBCA, सिंध गवर्नमेंट और दीगर जो मुतल्लिका हुकाम है उनसे रिपोर्ट मांगी क्या कि जो बिल्डिंग है वो अप्रूव प्लान के मुताबिक बनाई गई है या गैर कानूनी। मुतासरीन ने ये केस दाखिल किया, जवाब अभी तक नहीं आया है। हाँ, तो जवाब दाखिल 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है। वैसे अभी तक क्या इत्तलात है, कोई यहाँ पर रिहाइश पसीर है अंदर? फैमिली यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग हैं और उसके बाद ऊपर भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने ख़रीदा भी है और उसके बाद फिर जो आसपास के लोग हैं ख़ासतौर पर उनकी परेशानी उनको शुरू हो गई है। ठीक है, आपको ये इमारत दिखा दी क्योंकि अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, बिल्डर हमें जाने दे नहीं रहे अंदर। तो अब हम आपको बिल्डिंग का जो इमारत का पिछला हिस्सा है, क्योंकि यहाँ तो आपको थोड़ी बहुत चौड़ाई नज़र आ रही है बकौल जो यहाँ के मुतासरीन है, पीछे से ये बहुत कम चौड़ाई है। आगे से थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा लगती है मगर पीछे तो और जाके चौड़ाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मज़ीद कमज़ोर हो जाता है। तो हम आपको पिछला हिस्सा दिखाते हैं, राम स्वामी की गलियों में लेकर चलते हैं और वहाँ पर इस तरह की और बिल्डिंगें तामीर की गई हैं क्योंकि छोटी छोटी जगहों पर इनके लिए राम स्वामी के बुर्ज खलीफा बना दें, क्योंकि आप उनको इस तरह देख नहीं सकते, आपको पूरी गर्दन ऊपर करनी पड़ती है उसको देखने के लिए, क्योंकि ऊँची बहुत है और मगर चौड़ाई ऐसी नहीं है। क्योंकि चौड़ाई लोगों के मुताबिक ऐसे है कि दोनों हाथ खोलें तो आपके 2 हाथों में बिल्डिंग नज़र आ जाती है। तो हम आपको अंदर लेके चलते हैं राम स्वामी की और आपको मनाजिर दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। अच्छा, ये नज़र आ रही है आपको इमारत, इसमें आपको कम आसानी के साथ ना 10 से 12 लाख में आपको फ्लैट मिल जाता है और बिल्डर बना के निकल जाता है और बाद में भुगतती है यहाँ जो रहने वाले और उसके जो अतराफ़ के लोग हैं उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। तो आपको अंदर लेके जा रहे हैं और इस इमारत के हवाले से भी कहा जा रहा है ये कितनी फुट है? ये 12 फुट ऐसे है और 38 फुट लंबाई है। यानी ये बकौल इनके कि यहाँ पर भी कसरुल मंजिला इमारत बन रही है, यानी एक बन चुकी है, एक बन रही है और एक और अंदर जाके बनेगी। तो अंदर वाली पहले दिखाते हैं फिर लोगों से भी बातचीत करते हैं। ये भी बन रही है, देखें जी, ये भी बनने को अभी तैयार हो रही है। ये चौड़ाई देखें इसकी चौड़ाई देखें, ये देखें ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। चले जी अंदर चल रहे हैं।
अच्छा, आपको रामस्वामी की गलियों का विज़िट कराना है। छोटी छोटी गलियां हैं और कसीरुल मंजिला यानी बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें खड़ी कर दी हैं 40 फुट के ऊपर, 20 फुट के ऊपर। ये देखें, एक बिल्डिंग नहीं है। इस बिल्डिंग पे हम जा रहे हैं, आपको लेकर जा रहे हैं, मगर ये तो आप पहले क्लास से दिखाया, मगर यहाँ के लोगों ने कहा यहाँ पर एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि यहाँ पर मुतादिद बिल्डिंग इस तरह बना दी है। ये देखें, ये चौड़ाई दिखा दो रहा था नाप के, ये सिर्फ यहाँ तक है बस चौड़ाई। अच्छा, और ये भी ऊँची बिल्डिंग है। ये 5 मंजिला 15-15 लाख में बेच दी है। और इसी तरीके से हमारी दूसरी बिल्डिंग वो अलग है ना। अच्छा, वो आपको दिखाते हैं जिस पे हम लेकर जा रहे हैं आपको। वो उसकी पिछला हिस्सा भी दिखाते हैं उस बिल्डिंग का। कसीरुल मंजिला तो है, मगर चौड़ाई दिखानी है, क्योंकि एसपीसीए के मुताबिक चौड़ाई कितनी होनी चाहिए ये भी आपको बताएंगे। ये जो इमारत बनी हुई है, ऐसा लगता है कि हमको खौफ के मारे हम लोग डरे हुए हैं। कभी भी कहीं से आवाज़ आती है धम करके हम लोग भाग के आते हैं कि ऐसा तो नहीं है इमारत गिर गई हो। ये इमारत देख के जो है ना हम लोगों को खौफ आता है। खौफ आता है। और ये कब से बनी हुई है? ये तकरीबन कोई 2-4-6 महीने हुए। और ये टेढ़ी होना शुरू हो गई है? हाँ, ये आउट हो गई है, ये गिरने जैसी लगती है। ऐसा लगता है गिरी है। जैसे ऊपर देखो हम लोगों को खौफ आता है, हम लोग चले जाते हैं। अभी यहाँ बात करते हुए भी मेरे को डर लग रहा है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा देखिए जी, आपको ये छोटी छोटी गलियों के अंदर ये आपको जो इमारतें दिखा रहे हैं ना, ये तकरीबन कोई कहते यहाँ के लोगों के मुताबिक 8 से 10 फुट चौड़ाई है इस बिल्डिंग की। ये देखें, यानी आपको नज़र आ रही है ये बिल्डिंग, बस ये चौड़ाई है और इस पर ये तकरीबन 6 मंजिला, यानी 6 मंजिला। ये आपको दिखा सकूँ, 6 मंजिला बिल्डिंग तामीर हो गई है। और इसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत खौफज़दा हैं, बहुत परेशान है जी। अच्छा, आपने इमारत का पिछला हिस्सा देख लिया। तकरीबन यानी ये 8-10 फुट की बहुत ज़्यादा चौड़ाई मुश्किल ही होगी, क्योंकि नज़र आ रही है कि वो बहुत कम चौड़ाई है और उस पर एक लंबा ऊंची बिल्डिंग तामीर कर दी है, जो किसी भी वक्त यानी कह लेते हैं ना टाइम बम है। वो टाइम बम टिक टिक कर रहा है और खुदा ना खास्ता किसी की जान ले सकता है। तो अतराफ़ में जो लोग रहते हैं वो बहुत खौफजदा है। उनके घरों को तो नुकसान पहुँच ही रहा है, मगर हाँ, जो हर दिन गुजरते के साथ ना उनको ये लगता है कि अल्लाह ना करे ये बिल्डिंग गिर जाए तो उनका क्या होगा। तो हम कुछ यहाँ के ख़वातीन से बात करते हैं, आपके बिल्कुल बराबर में है। खतरा रहता है, डर लगा रहता है। जब भी तो ना आप हम बाहर निकले, हमको ये दरख्वास्त दिए, बहुत ज़्यादा ख़तरा है, आप खुद देख सकते हैं। तो अभी क्या हुआ, आपके घरों में नुकसान होना शुरू हो जी गया? हाँ, नुकसान हुआ है। ज़रा से तौर पर होते हैं तो बहुत सारी दरारें पड़ती है, गिरती है। घर में दीवारें दरारें पड़ना जी, शुरू हो हो गई। गया। नीचे की बुनियाद ही कमज़ोर हो रही है इसकी वजह से। और ये बिल्कुल बहुत कम चौड़ाई है ना उसकी, तो यानी और वो इतनी ऊंची बिल्डिंग बना दी। तो मना नहीं किया कि आप लोगों ने कि यार ये तो बोला गिर है, सकती लेकिन उन्होंने ये बोला है तो आप 1 लाख लगाओगे, मैं 10 लाख लगाऊंगा, जो करते हो कर ले आप। अच्छा, ये बिल्डर ने आपको धमकी ये दी? धमकी दी है। ये देखें, ये अब इंसाफ फिर है। क्या कर सकते हैं आप बताएं। सही। तो अभी क्या मतलब इसके अलावा कोई घर भी नहीं, कहीं जा भी नहीं सकते? नहीं, कहीं नहीं जा सकते। जब भी तो आपको दरख्वास्त दी, हम नहीं कहीं जा सकते। मेरे शोहर के भी इतने वसाइल नहीं है कि वो तोड़ के बनवा ले। तो और सारा दिन डर लगा रहता है, क्योंकि अगर आप बना भी लोगे तो, क्योंकि वो तो बिल्डिंग खराब है ना, कच्ची है ना, वो तो किसी वक्त गिर सकती है। देखिए, ये मसला है कि जो यहाँ पर रह रहे हैं ना, उनको ये खतरा अल्लाह ना करे ये बिल्डिंग कभी भी गिर ना जाए। गिरेगी तो अतराफ़ के जो लोग हैं, घर जिनके घरों के जाहिर सी बात है बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं, तमाम जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो सो नहीं पाते हैं डर के मारे कि ये बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर जाएगी। और दुआएं मांगते रहते हैं कि आज का दिन सुकून के साथ गुजर जाए। और जो हुक्काम बाला है, SPCA, KDA या दीगर हुक्काम है, उनको चाहिए कार्रवाई करें, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें। अदालत आलिया ने उसके हवाले से बड़ा अच्छा नोटिस लिया है, उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराए और यहाँ के जो लोग हैं उनको सुकून मिल सके, वो ज़िंदगी आराम के साथ गुजार सके। क्योंकि छोटा सा घर है, 30-40 फुट गज का ये घर है, मुश्किल से बल्कि इससे भी कम ही होगा। और इसी तरीके से सारे एक घर की कहानी नहीं है, ये छोटी छोटी गलियों के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी। यानी चौड़ाई तो है ही नहीं, सिर्फ ऊँची होती जा रही हैं, ऊपर की तरफ जाती जा रही हैं। और जो SBC के असूल हैं यानी कवानीन है, उसके ख़िलाफ़ ये तामीर होती है, उस वक्त कोई रोकता नहीं। मगर चलो अब बन गई, अब इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करो, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि जो हुक्काम बाला है उनकी नज़र में ये वीडियो जाए और उस पर वो नोटिस लें। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।